बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। विधायक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। किसी भी देश में तनाव अथवा युद्ध का माहौल बनता है तो पूरी दुनिया की निगाह भारत और मोदी पर होती है। अब वो समय दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। दरअसल भाजपा विधायक विनोद नारायण झा सोमवार को बेनीपट्टी के ढंगा दुर्गा मंदिर परिसर में सीएम क्षेत्र विकास योजना से करीब 14 लाख के लागत से निर्मित कला मंच का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा है। विधायक के ढंगा पहुंचने पर ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरेर मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन ढंगा के उप मुखिया गुड्डू कामत ने किया। इस दौरान सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा के राजेश झा, सुधीर झा, कृष्णकांत झा, देव कुमार राय, संजय मिश्रा, पप्पू सिंह, श्याम कामत, जयसुंदर मिश्र, विनोदानंद झा, बउआजी मालिक, मेधानंद झा, मुरलीधर झा, दुर्गानंद झा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। फिलहाल आप सुनिए ढंगा में क्या कुछ बता रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मेरे विधायक कोष से बेनीपट्टी विधानसभा के ढंगा गांव में करीब 14 लाख की लागत से एक भव्य कला मंच का निर्माण हुआ है। और आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 2010 में जब मैं यहाँ से विधायक हुआ तभी से इन लोगों की मांग थी कि ये एनएच के बगल का स्थान है, यहाँ एक भव्य मंच का निर्माण हो। तो मैंने शर्त लगा दी थी कि ये जो ये पोखरा जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें पानी भरा है, वो यदि समाज भर देगा तो आगे के लिए हम लोग यहाँ मंच जरूर बना देंगे। लेकिन मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूँ कि एक बड़े फील्ड के रूप में आकार लिया और एक बड़ी जगह इन लोगों ने यहाँ सामाजिक कार्यों के लिए दिया है। बगल में लाइब्रेरी का भी निर्माण हुआ है। एक दाता इन लोगों के परिवार से ही हैं जिन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण अपने व्यक्तिगत धन से किया है। यह गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। और इसकी विशेषता ये है कि एक टोले में दुर्गा पूजा, दूसरे टोले में भव्य काली पूजा का आयोजन होता है जो पूरे जिले में प्रसिद्ध है। इसलिए इसका बहुत ही महत्व था और मेरे ही मन में था कि ये बन जाए। तो इसलिए मैं गुड्डू कामत जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी तन्मयता से और कम समय में इसको बनाने का काम किया। इसलिए मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। बिहार में ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विकास नया रूप ले रहा है। बिहार उसका उदाहरण। 2005 में हम लोग सरकार में आए थे, तब बिहार में ऊर्जा की खपत सिर्फ 900 मेगावाट हुआ करती थी, लेकिन आज 7,400 मेगावाट दैनिक खपत है। और ये एक क्षेत्र में नहीं है, वो सड़क हो, बिजली हो, वो अन्य भवनों का निर्माण हो, उच्च विद्यालयों का निर्माण हो, सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय बने, प्राथमिक विद्यालयों का भवन बने। इसलिए जो विकास हमारे राजनीतिक अवधारणा है, भारतीय जनता पार्टी विकास पर राजनीति करती है और इसलिए विकास को लेकर के जो हमारी अवधारणा है, इससे लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और इस विकास के कारण दुनिया में हमारी धाक बढ़ी है। और एक नरेंद्र मोदी एकमात्र दुनिया के नेता हैं जो दुनिया में दो ध्रुवों के बीच बातचीत करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया ने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से रूस और यूक्रेन में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और सब लोग अनेक लोग प्रयास में हैं, लेकिन कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता है जो पिछले 3 महीने में 3 बार जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है,
2 बार पुतिन से मुलाकात हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत विश्व गुरु की जो अपनी आकांक्षा रखता है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और दुनिया में इसकी स्वीकृति हो रही है। जो परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियां हैं, दोनों शक्तियां, यदि कोई एक राष्ट्र नेता से बात करके मंत्रणा करता है तो एकमात्र नेता दुनिया में नरेंद्र मोदी है। मेरा तो विश्वास है कि मध्य पूर्व में जो भयंकर स्थिति बनी हुई है, ईरान और इजराइल में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और उस युद्ध को लेकर अनेक आशंकाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परेशान है। नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र नेता हैं, यदि उन्हें दुनिया आग्रह करे, मुझे विश्वास है कि मेरा अटूट संबंध ईरान से रहा है भारत का, लेकिन हमारे विभिन्न कामों में अब बड़ा भागीदार है। तो दोनों देशों की मध्यस्थता सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मैं यहाँ के मंच से जो भारत का डंका नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बजाया है, उनके प्रति बेनीपट्टी की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और वो चिरंजीवी हों, आगे बढ़ते रहें और देश का मान, ये हम लोगों का उनसे प्रार्थना है। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश का मान बढ़ाते रहें। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।